बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। हम 8 जनवरी को इस कोर्स को स्टार्ट हमने किया था और आज 29 मार्च है। इस दौरान बड़ी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आप स्टूडेंट जो हैं रेगुलर भी हो रहे हैं और साथ साथ असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो अभी तक कर चुके हैं। आप इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम जो जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो है कि अब डेमो ट्रेड, पेपर ट्रेड किस तरह से करें। अभी आपके पास एक अच्छी खासी फॉरेक्स की अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। क्या वो अंडरस्टैंडिंग है इस टाइम आपको MT4 और निंजा का पता लग चुका है? आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है, लेवल्स की अहमियत का पता है। उसके बाद गाइज आप सबको मार्केट स्ट्रक्चर का अच्छे से पता लग गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, असाइनमेंट जमा कर ली। उसके बाद हमने उसके ऊपर VSA की लेयरिंग की है। VSA से मार्केट स्ट्रक्चर को मज़ीद हमने पॉलिश किया। उसके बाद हम आगे चले गए, हमने OI और कोर्ट रिपोर्ट को पढ़ लिया। उसके बाद हमने फंडामेंटल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उसको अच्छे से देखा, पढ़ा। अब हम इन अब हम इन सब चीज़ों को जो मर्ज करने जा रहे हैं वो है कि मर्ज करने ये जा रहे हैं कि यार किस तरह से अब हम चेक लिस्ट के साथ मार्केट के साथ एंटर हों। गाइस आप सब अपने आप से एक सवाल करें कि कानून क्यों बनाए जाते हैं, असूल क्यों बनाए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं एक कॉमन जवाब आता है कि इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए, पीस, सुकून बरकरार रखने के लिए, कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं कि फेयर्स को मैक्सिमम ख़त्म किया जा सके, लोगों के अंदर अपने हक की तलाफी का खदशा ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, लोगों को सिक्योर करते हैं, लोगों को इनसिक्योरिटी से निकालते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और अगर मैं ट्रेडिंग की ज़ुबान में बात करूं तो मैं आपके सामने एक पिक दिखाता हूं। आज मैंने एक लाइव इस टाइम पिक है, एक ट्रेडर जो है काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है इस टाइम। उस आप सबको आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड्स, ये लॉस देख कर आपको क्या लगता है ये लॉस आपका नहीं हो सकता? शायद आपका इससे भी बुरा लॉस हो जाए। क्यों? ऐसे लग रहा है कि यार ये ट्रेडर सेल में ही इतनी ट्रेडिंग क्यों ओपन करके बैठा हुआ है। मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसका अकाउंट तो इस टाइम तकरीबन $650 का अकाउंट है और उसमें से $4000 का अकाउंट एक्सपोज हो चुका है। इसने अपने एसएल की विंडो इतनी बड़ी की हुई है, ऑलमोस्ट एसएल ही नहीं लगाया हुआ। इस बंदे ने क्या किया, अपनी ट्रेड को सही मैनेज ही नहीं किया हुआ। इस ट्रेडर ने जिद पकड़ ली है कि यार मैंने सेल की ट्रेड को काट कर बाय ही नहीं करना। क्यों? इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अगर ट्रेनिंग है तो ये प्रॉपर किसी की बात नहीं मान रहा, ये जिद्दी है और जिद्दी बंदे के कभी मसले खत्म नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मैं जब गलत होऊंगा तो मेरा रिएक्शन, मेरा रद्द अमल क्या होगा, क्या मेरी इसी तरह ट्रेडें ओपन रहेंगी, क्या मैं हर ये बंदा इस बंदे की थिंकिंग लेवल क्या होगी जब इसको नुकसान हो रहा होता है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कुछ कानून बनाएं, कुछ असूल बनाएं। कानून और असूल इसलिए बनाए जाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए, जब भी हमारी तवक्कात के अगेंस्ट कुछ होने लगे जिसकी हमने तवक्का ना की हो, तो उस केस में हम क्या लाहे अमल, क्या रद्द अमल, क्या प्लानिंग करें, क्या फील्डिंग करें कि हम वो प्रेशर को हम मैनेज कर लें। वो प्रेशर वो झाग की तरह बैठ जाता है जब आपके कुछ असूल होते हैं, जब आप मार्केट के अंदर एंटर होते हो कुछ असूलों के तहत। वो असूल कौन से हैं? ये सब बाय और सेल की रेस में पड़े हुए हैं कि किसी तरह हम बाय और सेल का बटन दबाएं। किसी को पता ही नहीं है कि बाय सेल का बटन दबाने के बाद जो एंजाइटी अटैक होता है, चार्ट के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं हम कि यार अब हम इस ट्रेड को ऊपर नहीं जाने देंगे, ये हमारे अगेंस्ट ना जाए, अब सेल किया तो अब नीचे ही आए। तो ऐसे केस में
हमारे टीचर्स ने, साजिद गौरी साहब, मैं उनका हमेशा मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे टीचर्स हमें दिए, जिन्होंने अपने तजर्बे से, अपनी चीज़ों से हमें हमारा वक्त, हमारा पैसा, हमारी टेंशन कम कर दी, हमारा पैसा बचा लिया, और हमें एक सही देखने की नज़र दे दी, और अभी भी हम इस राह के मुसाफिर हैं। गाइस, जो इस ट्रेडिंग के असूल हैं, आप जैसे मार्केट के हर्ड्स हैं, या मार्केट के जो एक फ़ौज है जो इस तरह से रूल्स ब्रेक करती है, उनके कुछ असूल नहीं होते, वो बगैर प्लानिंग के मार्केट में एंटर होते हैं और सब कुछ गवा के फिर इस मार्केट को बुरा कह के बाहर आ जाते हैं। जब आप एक प्लानिंग के साथ कहीं एंटर होते हो, तो फिर आप अपने हर दिन को, हर टाइम को एंजॉय कर रहे होते हो। अगर आप इस मार्केट के अंदर बगैर मैनेजमेंट के, बगैर डिसिप्लिन के, बगैर किसी उस्ताद के अंडर होते हैं, तो आपका हर दिन एक डिप्रेशन से भरा हुआ दिन होता है। आपका हर दिन फेयर से भरा हुआ होता है। आपका हर दिन ग्रीड से भरा हुआ होता है। आपका हर दिन जो है कहीं ना कहीं आप उस दिन को भी क्या कहते हैं, बुरा भला कह रहे थे कि मैंने ट्रेडिंग ज्वाइन क्यों की। क्यों कि आप अपनी लज्जत के, अपनी शहवत के, आपको एक नशा सा लग जाता है इस मार्केट के अंदर। गाइस, ये मार्केट कोई वीडियो गेम की तरह नहीं है। इसके भी कुछ असूल हैं, जैसे कि कारोबार के असूल होते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपके असूल हमारी मार्केट के, मैंने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, दोबारा देखेंगे। चेकलिस्ट 1 कि हमारी क्या थी, डेली मार्केट एनालिसिस। आप सुबह उठते ही अपने आप को वार्म अप करें, वो उसकी चेकलिस्ट क्या है। उसके बाद मैंने चेकलिस्ट 2 आपके साथ आज शेयर की। टेक्निकल सेटअप, टेक्निकल ट्रेड सेटअप के हम बाय कर रहे हैं, तो अगर मेरा ओवर साइज बार आ गई, तो फौरन मैं अपना पेज खोलूँ और देखूं ओवर साइज बार के क्या 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 असूल हैं, और ये मेरे यहाँ इस चार्ट के ऊपर पूरे हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो फौरन अपना एक्शन करें। इस तरह से अब आपने ट्रेड ले ली, आपने मार्केट एनालिसिस भी कर लिया, ट्रेड अब चल रही है। ट्रेड अब क्या है, आपकी चल रही है। उसके बाद जो असूल होते हैं, उसका नाम है ट्रेड मैनेजमेंट चेकलिस्ट। मैं आपके साथ 2 चेकलिस्ट शेयर करूंगा। ये जो चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे बहुत अच्छे जूनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, और इंडिया से अब्दुल कादिर जिलानी, मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने ये चेकलिस्ट मेरे साथ शेयर की। और ये चेकलिस्ट मैं अपनी चेकलिस्ट भी शेयर करता हूँ ट्रेड मैनेजमेंट की। ये दोनों चेकलिस्ट साजिद गौरी साहब जो हमारे टीचर्स हैं, यानी आपके दादा उस्ताद जो हैं, उनसे अप्रूव है। ओके, इसलिए मैं आपके सामने ये कर रख रहा हूँ। सबसे पहले जो चेकलिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो आपके अंदर 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल कि यार, मैं ट्रेड बंद कर दूं या चलने दूं। दूसरा सवाल, यार मैं इस ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड भी ऐड कर दूं, यानी गोल्ड में सेल है, क्या मैं दूसरी भी गोल्ड में सेल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तीसरा, अगर मैंने ट्रेड लिया तो उसको ब्रेक इवन करूं या ना करूं दोबारा। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो आपके आपके अंदर जो उसको क्लोज करने के जो तरीका होता है, वो 3 तरीके होते हैं, या उसके साथ बिहेव करने का तरीका है, वो 3 तरीके हैं। या तो उसको कंप्लीट क्लोज कर दो, या उसको ब्रेक इवन कर दो, तीसरा, या उस ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड ऐड करो। तो आपके कुछ असूल होंगे, इसलिए तब भी आप ट्रेड बंद करोगे, वरना आप ट्रेड बंद नहीं करोगे। इस चेकलिस्ट और इस चेकलिस्ट दोनों में सिर्फ यही बात बताऊंगा कि जब हम ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद हमें एक परेशानी हो जाती है कि अब हम क्या करें, ट्रेड को बंद कर दें। यहाँ जो 98%, 95% जो लोगों का जो बिहेवियर होता है, वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं, एक्शन कर लिया, उस एक्शन से मैनेज ही नहीं होता। उनकी मैनेजमेंट, उनके अंदर क्या है कि थोड़ा सा भी ग्रीन नीला जादू होगा, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, तो मैं फौरन ट्रेड बंद करूंगा। उनकी यही लॉजिक होती है। पता लगता है यार, वो ट्रेड मैंने $10 में बंद किया यार, वो तो $500 तक जाके यार रुकी है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ यार, मैंने 500% प्रॉफिट करना था, मैंने तो 1% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट किया है सिर्फ ना। ओके। या दूसरा क्या, ट्रेड ली, एक्शन किया, उसके बाद ट्रेड क्या है, नेगेटिव जा रही है, लाल हुई पड़ी है, पूरा चार्ट लाल हुआ पड़ा है। उसके बाद वही साइकोलॉजी, जो छोटे से प्रॉफिट में ट्रेड काट रहा था, वही ट्रेडर अब बड़ा प्रॉफिट को चलने दे रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी प्लानिंग ठीक नहीं है, या उसको इस प्लानिंग का पता ही नहीं है करना कैसा है। टॉम विलियम क्या कहता है, मार्क डोगलस क्या कहते हैं, द डिसिप्लिन ट्रेडर में अगर आप पढ़ें, मार्क डोगलस वो क्या कहते हैं, यार देखो, आप ट्रेड लोगे तो लॉसेस से बचना नामुमकिन है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने लॉसेस वाली जो
बॉल्स हैं वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रखनी है, और प्रॉफिट वाली जो बॉल्स हैं वो आपकी बड़ी बड़ी हों। समझ रहे हैं? इस तरह से आप प्लान करें। तो आखिर यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट क्लोज कब करेंगे आप। पहली मैंने लिखा है कि ऑन हाई इम्पैक्ट न्यूज़, आपने ट्रेड ली, लेट्स सपोज गोल्ड को बाय किया, गोल्ड जा रहा है बाय में, आप एसएल ब्रेक इवन भी है, या आप ट्रेड आपकी चल रही है और टीपी आपका यहाँ पड़ा हुआ है, और पता लगा यार इस टाइम एफओएमसी न्यूज़ है, एनएफपी न्यूज़ है, या कोई भी रेड इम्पैक्ट की न्यूज़ है, तो फौरन आप क्या करेंगे, ट्रेड कंप्लीट क्लोज कर दें। ओके। दूसरा दूसरा मैंने लिखा है कि कंप्लीट क्लोज कब करनी है, जब वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक, यानी इसमें आप यूं भी लिख सकते हैं कि यार कोई लेवल्स के करीब तो नहीं है, मतलब आपने ट्रेड ली, यहां से बाय शुरू कर दिया, आपको बाद में पता लगा यार मैं कितना बेवकूफ़ हूं यार, मैंने तो रेजिस्टेंस पे बाय किया हुआ है, तो फौरन ट्रेड को कंप्लीट क्लोज कर दें। ओके। ट्रेड मैनेजमेंट में मैं बता रहा हूँ, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद अगर कोई न्यूज़ आ गई है, प्लान या अनप्लान न्यूज़, तो फौरन ट्रेड क्लोज कर दें। दूसरा कि यार आप कोई लेवल देख लेते हैं, कोई रेजिस्ट, कोई सप्लाई एंड डिमांड का कोई ऐसा एरिया जो आपकी ट्रेड के अंदर रुकावट हो रहा है, लेट्स सपोज आपने यहाँ टीपी रखा हुआ था, और ये एक अच्छा खासा जोन पड़ा हुआ है, और आपकी ट्रेड यहाँ पर है, आपको पता लग गया कोई जोन है, आप मेरे इस टारगेट तक ये एरिया मुझे क्या करेगा, तंग कर सकते, शायद यहाँ से रिवर्स ही ना कर जाए, तो ये आप पहले इसकी क्या करेंगे, तसल्ली कर लेंगे, फिर ट्रेड काट देंगे इसको। ओके। तीसरा, क्योंकि हम वॉल्यूम ट्रेडर हैं, हमें पता है कि मैंने अगर बाय की है और मार्केट बाय जा रही है, और पता लगता है कि क्या है, हायर वॉल्यूम मेरे अगेंस्ट आ रहा है, यानी मार्केट नीचे आ रही है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो हमें समझ लग जानी चाहिए कि यार देख, मैं पहले बैठा था बाय ट्रेंड में, तब वॉल्यूम क्या थे हमारे पास, कम थे। ये आप सब चीज़ें जानते हैं, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि इस तरह से वॉल्यूम आ रहा था। अब क्या हो रहा है, रेड वॉल्यूम क्या होते जा रहे हैं, ब्लू वॉल्यूम से बड़े होते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ऐसी ट्रेड को लो वॉल्यूम पुल बैक पे क्लोज कर देना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी इस तरह से, आपको पता है कि वीएसए का फार्मूला है राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस, फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस, तो ये बेरिश कंडीशन है। अगर इस तरह से मार्केट अगेन अब पीछे जा रही है, तो आप क्या करें, ऐसी ट्रेड को बंद कर दें, आपको पता है कि यार ये सेल सिनेरियो डेवलप होना शुरू हो गया है। ओके। तीसरा, आप कंप्लीट क्लोज कब करेंगे, जब मार्केट रेंज बन गई, यानी आपने बाय किया, मार्केट इस तरह से 3 घंटे से मार्केट क्या हो गई है, रुक गई है, ऐसे रेंज बना गई है, तो फौरन ऐसी ट्रेड को बंद कर दें। दूसरा और अहम बात, कि आपने बाय किया, आपको पता लगा यार मार्केट जो है ना, अब अपने न्यू हाई नहीं बना रही, इवन बेशक आपने सेल किया, आपको पता लग गया यार मार्केट अब न्यू लो नहीं बना रही, देख रहे हैं, ऐसी ट्रेड को भी आपको पता है यार ये हाई नहीं टूट रहे या लो नहीं टूट रहे, तो फौरन ऐसी दोनों ट्रेड्स को, अगर बाय में बैठे हैं तो बाय क्लोज कर दें, सेल में बैठे हैं तो सेल क्लोज कर दें। ये है ट्रेड मैनेजमेंट का। यहाँ तक आपको बताया गया पहला हिस्सा, कि आपने ट्रेड को कंप्लीट कब क्लोज करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 वो सिनेरियो हैं जब आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अच्छा, जिनको पहले नहीं पता था वो कंप्लीट क्लोज कब करते थे, जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट में गई क्लोज कर दिया, नहीं, अब आपने क्या करना है, इन असूलों के तहत चलना है। अब आपने क्या करना है, अगर मार्केट आपकी टीपी से दूर है और इनमें से कोई भी सिनेरियो डेवलप हुआ पड़ा है, आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है ये पहला सेक्शन, एक पहला हिस्सा आपको समझ लग गया होगा, बड़ी सिंपल आसानी में मैंने समझाया। अब हम ट्रेड मैनेजमेंट के दूसरे हिस्से में आते हैं, कि यार ब्रेक इवन कब करना है। यहाँ ये क्यों लिखा गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट उनके अंदर हाथ पांव फूले हुए होते हैं, जैसे ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट जाती है, एसएल यहां से उठा के यहां रख देते हैं। मार्केट क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है, रिटेस्ट करती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, उनका यहाँ से ब्रेक इवन हिट हो जाता है। तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये ब्रेक इवन कब करना है, उसका सही तरीका क्या है। अब ब्रेक इवन देखिए ना, जब मार्केट ओवर साइज बार है तब ब्रेक इवन कब करना है, अगर मार्केट रेंज के अंदर है, अगर आपने ट्रेड लिया है और प्रॉफिट में आ गई है तब ब्रेक इवन कब करना है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया है तब
ब्रेक इवन कब करना है, तो मैं वो सारे सिनेरियो आपके साथ बताता हूँ कि ब्रेक इवन करने के सिर्फ मैंने 2 असूल रखे हुए हैं। ब्रेक इवन करने के मैंने 2 असूल रखे हुए हैं। पहला असूल पढ़े मैंने क्या रखा है, एसएल ब्रेक इवन तब करना है जब मार्केट हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस कवर कर चुकी हो। पहला असूल ब्रेक इवन करने का। पहले हम क्या कर रहे थे कि यार मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट में गई तो ये एसएल उठा के यहां रख दिया, ब्रेक इवन कर दिया, नहीं ऐसा। अब मैंने क्या यहाँ असूल जिस सर अपने सजोरी साहब से इसको अप्रूव करवाया कि एसएल ब्रेक इवन तब करना है जब मार्केट हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस कवर कर चुकी हो। मतलब कि यार देखो, मैंने अपने टीपी सजा लिए, यहां से बाय कर लिया, ये एसएल सजिया, मेरा ये शो शुरू, यहां से यहां तक फुल पोटेंशियल है मेरी ट्रेड का, यहां से यहां तक क्या है, फुल पोटेंशियल है। मैं क्या करता हूं, मार्केट कम से कम हाफ पोटेंशियल तक आए, कम से कम मेरे इस टीपी से हाफ पोटेंशियल तक आए, तब मैं ये ब्रेक इवन करूंगा। ओके, ऐसे ब्रेक इवन नहीं करूंगा। असूल नंबर 1, मैं ट्रेड ली। अब ट्रेड मैनेजमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि ब्रेक इवन कब करना है। पहले हमने बड़ा कंप्लीट क्लोज कब करना है, अब ब्रेक इवन कब करना है। तो ब्रेक इवन का बताया कि जब मार्केट टीपी तक हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस कवर कर चुकी हो। दूसरा असूल क्या है, अगर मार्केट 30 पी मूव हो जाए और मार्केट कंडीशन मेरी फेवर में हो तो मैं हाफ क्लोज कर दूंगा और हाफ ब्रेक इवन कर दूंगा। अब देखिए ये कितना असूल जबरदस्त है। देखें, आपने ट्रेड ली, ये आपका टीपी है, ये टीपी पड़ा हुआ है, मार्केट प्रॉफिट में चली गई है, या आपने बाई किया था, मार्केट प्रॉफिट में चली गई है, और ये मान लिया कि 30 पिप हो गए हैं, ये 30 पिप हो गए हैं, मार्केट अपने टारगेट तक रवां दवा है। अब आपके दिल में, क्योंकि ये मार्केट फेयर है, फेयर से भरी हुई है, आपको ये मार्केट बहुत डराती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड मार्केट है, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन मेंटेन कैसे करनी है। आप क्या कर सकते हो कि यार मैंने यहां से ली थी 0.1 की मिनी लोड ली थी ना, 0.1 की मिनी लोड ली थी, मेरे यहां तक जो प्रॉफिट हो रहा है, $30 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे ना। अगर तो मैं डरा हुआ हूं कि यार का कहीं ये रिवर्स ही ना हो जाए, मैं क्या डरा हुआ हूं कहीं ये रिवर्स ही ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मेरे लिए शानदार एक टेक्निक है, मैं अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकता हूं। मैं अपनी ट्रेड के अंदर 2 काम कर सकता हूं। एक, 0.05 क्या है, 0.05 वाली ट्रेड क्लोज कर दूं, और एसएल भी उठा के यहां रख दूं, यानी $15 तो मेरे अकाउंट में आ गए ना। और अगर मजीद ऊपर गई तो ज़ाहिर है मुझे प्रॉफिट ही होता जाएगा। अगर एसएल हिट, अगर ब्रेक इवन हिट भी हो गया तो किसको परवाह है, $15 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। आप सबको पता होगा कि हाफ ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि हाफ क्लोज करना और हाफ ब्रेक इवन से क्या मुराद है। ओके, तो ये एक टेक्निक है ट्रेड मैनेजमेंट ब्रेक इवन करने की और साथ में उसको हाफ क्लोज करने की। आखिरी और बड़ा मेन हिस्सा कि पार्शियल क्लोज और स्केल इन कब करना है। अभी मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया, आपको एक बच्चे का अकाउंट दिखाया कि जब हम एक ही सेल के अंदर दूसरी सेल ऐड करते हैं ना, इसको कहा जाता है स्केल इन। ओके, ये तो मल्टीपल कर रहा है ना, इसी को दूसरा नाम स्केल इन भी होता है। क्या नाम होता है, स्केल इन। स्केल इन से क्या मुराद होता है, ये हम अपने असूलों में जाके जाते हैं तो वहां आपको मैं बताता हूँ स्केल इन से क्या मुराद है गाइस। स्केल इन से मुराद ये होता है, पहले पढ़ लें कि मार्केट कंडीशन मेरी फेवर में चल रही है और न्यू हाई न्यू लोअर बन जाता है तो मैं स्केल इन करता जाऊंगा ट्रेड, या हाफ क्लोज कर दूंगा। अब इसको, इस टेक्निक को समझिएगा, हम ट्रेड मैनेजमेंट के आखिरी हिस्से को पढ़ रहे हैं कि स्केल इन और पार्शियल क्लोज से क्या मुराद है। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले मैं 22 सिनेरियो बता देता हूँ। मैंने एक ब्रेकआउट पे ट्रेड ले ली, शेकआउट आया, मैंने यहाँ एसएल डिज़ाइन किया, बाय स्टॉप ली, और मेरा ये ट्रेड शुरू हुई। मैं देख रहा हूँ यार ये मार्केट है ना हाई ब्रेक कर दिया है, दोबारा रिटेस्ट कर रही है। तो मुझे लगता है यार ये भी तो ट्रेड मैंने इस हाई ब्रेक पे ली थी, तो यहाँ एक और ट्रेड भी तो ले सकता हूँ, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी मैंने बाय बाय 1 ओपन की थी, यहाँ बाय 2 ओपन कर देता हूँ, ये मेरी फेवर में। तो अब क्या होगा,
ये एसएल उठा के मैं यहां रख दूंगा और इसका जो एसएल होगा वो यहां रख दूंगा। यानी पिछली ट्रेड को मैंने क्या कर दिया, तकरीबन क्लोज कर, मतलब ब्रेक इवन डाल दिया, ओके। और उसके अंदर दूसरी ट्रेड ऐड कर दिया। फिर मुझे पता लगा यार ये दूसरा तीसरा भी हाई ब्रेक कर गई है, तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, B3 भी ऐड करनी, बाय तीसरी भी बाय ऐड कर दूंगा। होगा क्या, इसका एसएल इसके नीचे, इसका एसएल भी यहां, और जो पिछली ट्रेड का इसका एसएल भी यहां पर। फिर अगेन अगर ये ऐसे हो रहा है तो B4 चौथी बाय ऐड कर दूंगा और इन सब के एसएल उठाकर मैं यहां रख दूंगा। अगर ये रिवर्स भी होता है तो ये सारी क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट ऐड होता जा रहा है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सारे। ये होता है पार्शल क्लोज करना और साथ साथ स्केल इन करते रहना, अपने ट्रेड्स को अकुमुलेशन भी करते रहना। जैसे आप ऑयल में देखें मुसलसल ट्रेंडिंग चल रही है, तो आप इस तरह से चल रहे हैं। तो ये थी सेक्शन 1, मैंने एक चेकलिस्ट आपको बताई। इस चेकलिस्ट में बताया कि ट्रेड मैनेजमेंट, जब आप ट्रेड लेते हो तो आपके 5 असूल हैं कंप्लीट क्लोज करने के, 2 असूल हैं ब्रेक इवन करने के, और पार्शल या स्केल इन करने का। ये है कि जब आपका लो ब्रेक हो रहे हो या हाई ब्रेक हो रहे हो तो आप क्या करेंगे, अपनी ट्रेड्स ऐड करेंगे सेल में या बाय में। तीसरा मैंने लिखा है कि आप अपना ट्रेड जर्नल भी मेंटेन करेंगे। ये इंशाल्लाह हम कल मजीद इसको पढ़ेंगे, ट्रेड जर्नल क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैं आपसे कोई किसी का कोई सवाल हो तो बताएं, फिर हम चेकलिस्ट 2 की तरफ जाते हैं। मैं 1 बाय 1 पूछ लेता हूँ, बल्कि खुद ही पूछ लूँ। आमिर, इसमें से कोई सवाल है आपका? नहीं सर। परफेक्ट। आस, इसमें से कोई सवाल है? नहीं नहीं सर। ओके। नूरुल हसन, इसमें से कोई सवाल हो आपका? जी जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। जी पूछे नूरुल हसन। एक कंप्लीट क्लोज में रेंज स्टार्ट इन H1 मिनिमम 3 कैंडल्स, हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ओके, रुक जाए यहाँ, सुने। ये है कि जब ट्रेड ली और ट्रेड यार लेने के बाद ना रुक गई है, जी। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई, यार मेरी ट्रेड चल क्यों नहीं रही। तो आपने थोड़ा सा सब्र करना है, कम से कम आपने ये देखना है कि 3 कैंडल्स रेंज कर जाएं H1 की। हम्म। रेंज से क्या मुराद होता है, ना वो अपना लो ब्रेक कर रही हो ना हाई ब्रेक कर रही हो, ठीक। इसे कहते हैं कि रेंज कंफर्म हो गई। उसके बाद आप कहेंगे यार मार्केट पता नहीं ताकत इकट्ठी कर रही है मेरे खिलाफ जाने की, चलो भाई निकलो यहां से, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, दूसरा पॉइंट बी इसी का कंप्लीट क्लोज का। हिडन ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझ आया? यानी देखो ना, मैंने यहां से बाय कर लिया, जी। मुझे पता लगा यार ऊपर तो बहुत बड़ा लेवल पड़ा हुआ है, समझिए, या साइड पर कहीं एक लेवल पड़ा हुआ है जो मेरे इस टीपी के टारगेट के अंदर आ रहा है, तब भी क्लोज ठीक कर। है। हम्म। या दूसरा क्या होता है, यहां मैंने लिख रहा है आप ऐड कर दें, अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेसिक गलती तो नहीं कर बैठा, रेजिस्टेंस पे बाय कर लूं, सपोर्ट पे सेल तो नहीं करके बैठा हुआ। आपको एक बेसिक अपनी गलती समझ लग जाए तो हम्म। जिद नहीं करना, आप अपने असूलों के साथ अपनी चेकलिस्ट के साथ उसको हम्म। मैच करनी चाहिए। कहीं भी कंट्राडिक्ट कर रहा है अपने ट्रेड के अंदर, फौरन ही एक डिसीजन लें, डिसीजन लेने में फिर गलती ना करें और ना लेट करें। हम्म। ओके, सही। ठीक है थैंक यू, सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ मुजम्मिल, कोई सवाल हो आपका इसमें से? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। क्लियर है, परफेक्ट। फवाद, इसमें से कोई जी सर। सवाल हो फवाद आपका? बिशाम, विशाम कोई सवाल हो इसमें से, फवाद और बिशाम? बाकी सबका ओके। नवीद नहीं आप? सर, कोई सवाल। जी बिशाम। नवीद जी, किसी का कोई सवाल हो? नवीद और फवाद रह गए हैं, और बिशाम, कोई सवाल हो? क्लियर है, आगे चलें। जी सर, के लिए आगे चल दीजिए। परफेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं, ये एक और चेकलिस्ट है। ये इंडिया से हमारे अब्दुल कादिर जिलानी की है पड़ी। मैं वो उन्होंने भी एक डिफरेंट अंदाज में अपनी साइकोलॉजी बेहतर करने के लिए इस चेकलिस्ट को उसने यूज़ किया हुआ है, और साजौरी साहब ने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो उन्होंने पहले लिखा हुआ है, मैं इसको साथ साथ पढ़ता हूँ, जो टॉपिक नहीं समझ आता या समझाने वाला है वो साथ बताता भी रहता हूँ। मार्केट बुलिश है और ब्लू वॉल्यूम आ रहे हैं, तो मार्केट पिछला हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर हाई ब्रेक नहीं कर रही, अर्ली वार्निंग साइन है कि मार्केट बुलिश नहीं है। मतलब पहला सिंपल सी बात है कि यार आपने बाय किया है, और बाय करने के बाद मार्केट क्या है, अपने हाई ब्रेक नहीं कर रही, तो सिंपल क्या है कि अब मार्केट बुलिश नहीं रही। अब ये
शिफ्ट हो सकती है अगेंस्ट, तो आपने इसको बचना है ट्रेड लेने के बाद। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर मार्केट बुलिश है और 50-60% रिट्रेसमेंट कर रही है तो स्टिल बुलिश में रहेगी। अगर 100% रिट्रेसमेंट हो गया तो लास्ट हाई तक प्रॉफिट लेना चाहिए। अब देखें, अब होता क्या है, मार्केट की जो खूबसूरती है ना गाइस, वो ये है कि वो रिट्रेसमेंट करके चलती है। जो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है ना, वो कैसे चलती है, यूं ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेसमेंट करती है। ये क्या होता है, एक हेल्थी मार्केट स्ट्रक्चर की निशानी है। अगर मार्केट इस तरह से चली जाए, यूं बिल्कुल ऐसे शैलो से रिट्रेसमेंट होती है, निकल जाती है ऊपर, तो ये सारी जो मूव है ना, सारी रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, हम कहते हैं ये कोई स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है। ओके, एक बात। दूसरा, आपने इसमें क्या लिखा हुआ है कि यार मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ आप ये देख रहे हो कि यार ये एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से उठ जाती है तो ये कहते हैं 50 से 60% रिट्रेसमेंट। अगर ये मुकम्मल यहाँ तक आ जाती है, जैसे अभी गोल्ड में आपने देखा ये रिट्रेसमेंट हुई 100%, तो फिर क्या है कि फिर मार्केट क्या करती है, अपना हाई मैच जरूर करने जाती है। तो उसमें यही कहा गया है कि जब ट्रेड ले यहाँ से तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है कि यार पता नहीं हाई तक जाता है नहीं जाता। तो ये स्ट्रक्चर आपको बताता है कि यार मार्केट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। चार्ट नजर आ रहा है आपको गाइस, चार्ट नजर आ रहा है? जी आ रहा है, आ रहा है। जी सर। अब देखें, मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छा ब्रेक दिया यहाँ। ब्रेक करने के बाद यहां तक बनती थी 60% रिट्रेसमेंट ना, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरी 100% रिट्रेसमेंट किया, देख रहे हो। हाँ जी। और उसके बाद उसने पूरा ही उसका हाई क्या किया, जाके ब्रेक किया। ओके, अच्छा सर, एक सेकंड एक ये सेकंड निंजा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपकी बात भी दोहराता हूँ। मैं आपसे सब सवाल लूंगा, तो आमिर आपने ये सवाल कहीं लिख लें, फिर मैं आपको भूल तो नहीं जाएगा सवाल आपको। नहीं। चलो, मेहरबानी, इसको पार कर लें कहीं, जैसे गाड़ी पार करते। ओके, पार्क। तीसरा, मार्केट बुलिश है, वॉल्यूम बेरिश आ रहा है, तो मार्केट पिछला लो ब्रेक करना चाहिए। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो स्टिल अर्ली वार्निंग है कि मार्केट बेरिश नहीं है। अब देखें, जब ये लोग या ट्रेडर्स या हमारे कम्युनिटी, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जैसे ही ट्रेड लेती है ना, ट्रेड लेने के बाद ना तरह तरह के ख्याल में वो घिर जाते हैं। आइडियाज़ के डिफरेंट नए आइडियाज़, रंग बिरंगे उनके आइडियाज़ आने लग जाएंगे। तो उससे बचने का देखें, हज़रत वासी वाली फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना, तो ख्याल ऐसे अल्लाह में ख्याल भी पैदा करता है। ठीक है, ऐसे कुछ ख्याल एक्सपीरियंस से पैदा हो जाते हैं, कुछ ख्याल गलत गुमान से पैदा हो जाते हैं। अब उसमें क्या कौन है, अब आपने अपने ख्याल तो हकीकत है ना, ख्याल तो आने ही आने हैं। साइकोलॉजी कहती है इंसान को दिन में हज़ारों ख्याल आते हैं। ठीक है, तो आपने, जब आपके पास एक चेकलिस्ट होगी ना, तो हम अपने ख्यालात को उसके मुताबिक अलाइन कर देंगे। भाई अपना अपना सर झटके, ख्यालात झटको। ठीक है कि भाई यहाँ मैंने मैंने एक जुमला मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल भी बताया था कि टेक एवरी ट्रेड, टेक एवरी एक्शन दैट मीट माई प्लान। क्या है? टेक एवरी ट्रेड, टेक एवरी एक्शन दैट मीट माई प्लान। ओके, जो आपका प्लान के मुताबिक है वहीं से आपने एक्शन और ट्रेड लेनी है। ओके, अब देखें, मार्केट क्या होती है, जैसे आपने लिया कि मार्केट बुलिश थी, आपने बाय किया, अब मार्केट जा रही है ऊपर, आपको ये लग रहा है कि यार ये मेरे ना बुलिश बेरिश वॉल्यूम आना शुरू हो गया ना ऐसे। तो सिंपल है, इस बेरिश वॉल्यूम की सबसे वेरिफिकेशन क्या है कि ये अपना लो ब्रेक करे, ऐसे ही है। अगर ये जी वाकई सर। होता क्या है कि मार्केट बेरिश वॉल्यूम है, लो ब्रेक नहीं होता, लेकिन ऊपर निकल जाती है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, यहाँ देखें, इधर आए, अब ये देखें, अब ये बाहर क्या लग रहा है, ये बेरिश वॉल्यूम है, लग रहा है ना। हम्म। जी लेकिन हुआ क्या है कि ये अपना लो ब्रेक तो नहीं कर पाई, देखें। तो इसका मतलब है कि मार्केट स्टिल बुलिश है। मार्केट क्या है? स्टिल बुलिश स्टिल है। बुल है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, अपने मद्देनजर रखनी है। आगे बात की गई कि ये ध्यान रहे कि इंडियन उसने ना रोमन इंग्लिश लिखी हुई है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर ये बड़ा एक इशू रहा है, लोड साइज कैलकुलेट नहीं होती, या गलत अक्सर कैलकुलेट हो जाती है। आपको पता है यार, देखो हमारे सर हमें कहते थे कि देखो मार्केट ब्रेकआउट हो गया ना, तो अगर ये H1 का ब्रेकआउट है तो यहाँ आते आते ये 2-3 घंटे तो लेती है ना।
तो आप पहले से ही, लेट्स सपोज आपका अकाउंट है ना $500 का, तो फौरन ही देख लो यार ये मेरा एसएल पड़ा है, ये मेरा टीपी पड़ा हुआ है, अच्छा जी, तो ये मेरी लेट्स सपोज बनती है 60 पे बनती है ना, तो 5,000 का मैं 1% भी लूँ तो $50 बनता है जी। ओके? तो मैं 0.08 की ट्रेड जो है ना इस लोड के साथ जाऊंगा। अगर यहां से बैठूंगा तो 0.04, और नीचे आती है तो 0.04 यहां से लूंगा। अच्छा, अगर मैं सिर्फ एक ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि यार इस 70-60 की परसेंट आए, फिर 0.08 की ट्रेड ओपन कर दूंगा, ये ऐसा लग दूंगा। अब देखो अभी तक मार्केट यहां पर है, लेकिन आप पहले ही ट्रेड क्या कर रहे हो, अपना लोड साइज पहले ही डिजाइन करना शुरू कर देते हो। यहां लोगों के साथ मैनेजमेंट इशू क्या होता है कि हादसाती फैसले करते हैं, फौरन ही क्या है बटन दबा देते हैं, पता लगता है ओ यार ये तो वन स्टैंडर्ड लोड ओपन हो गई है, और ये आपके साथ होने वाला है। ठीक है, अल्लाह। देखें मैं कहता हूँ जब बंदा खुद गिरता है ना फिर रोता नहीं है, आपकी ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, आप रो भी नहीं सकोगे। तो इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, असूल बता रहा हूँ, इनको आपने डेमो के अंदर अपने आप को यूज टू हो जाना है, ताकि जो हादसे, जो गलतियां, जो एरर्स आपको रियल में आने हैं वो डेमो पर आप करके ना उनसे अपने आप को ठीक कर लो। ठीक है, तो अपनी लोड साइज पहले ही डिजाइन कर लेनी है। ओके, लोड साइज कैलकुलेटर हैं, मैनुअल है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आगे ट्रेड मैनेजमेंट का ये बड़ा असूल है, ये बड़े बड़ों मैं अक्सर खुद भी हार जाता था इसमें। एसएल एसएल के बगैर ट्रेड लेना, या एसएल को हिलाते रहना, बदलना शुरू कर देना, उसने बदलना लिखना था बदलना। ओके, यानी देखो आपका पता है यार, मेरी वीएसए का असूल है हाई वॉल्यूम के पीछे एसएल रखना है ना। अगर मार्केट हाई वॉल्यूम का एसएल ब्रेक कर गई है तो उसके 80-90% चांसेस होते हैं कि अब वो वापस नहीं आने वाली। अच्छा। तो इसलिए आपने यहां पर ऐसा रख लिया ना, तो उसके बाद उसको लगने दें, गलती नहीं करनी। ओके, एसएल को नहीं बदलना, ये हैबिट्स डेमो के अंदर ही बेहतर कर लें अपनी। ओके, जी सर। अच्छा, ट्रेड मैनेजमेंट का वही तरीका कि यार अगर आपने बाय किया है तो फौरन ऐसे छोटे से ब्लू देखकर आप ना क्लोज करो, बल्कि कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कोई वो जो 4-5 मैंने लॉजिक्स बताई हैं उनमें से कोई एक लॉजिक है, तब भी ट्रेड से निकलना है, वरना बैठना है तो मार्केट आपको बाहर करे, आपने बाहर नहीं होना जब तक आपकी चेकलिस्ट फॉलो हो रही है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग, देखें बड़े जहन के साथ ही बड़ा रिकॉर्ड होगा, बड़े अकाउंट्स अचीव होंगे। ओके, छोटी छोटी ऐसे वीक साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग नहीं होनी है आपकी। ओके, ये चेकलिस्ट भी मुझे याद करिएगा नूरुल हसन, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा साथ। तो वही अप ट्रेंड स्केल, इनका क्या मतलब होता है मैंने बता दिया। एक और चीज, न्यूज ट्रेड नो ट्रेड। ओके, यहाँ होता क्या है, सीपीआई न्यूज आई, मार्केट वन स्पाइक मूव कर गई इस तरह से, आप कहते हैं यार 200 पिप की मूव हो गया, मैं तो कितने रहता नहीं गया। ठीक है, और फिर होता क्या है, फिर बंदा दरमियान में कहीं कूद जाता है बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसकी किए, और पता लगता है ओ ये तो ट्रेड गले पड़ गई है। ओके, बड़ा पुरसुकून इन्वायरमेंट में रह के काम करना है। पुरसुकून इन्वायरमेंट से मुराद अपनी लोड साइज कैलकुलेट करके रखनी है। आपको पता है कि मैं जिन अप ट्रेंड रेंज ओवरसाइज बार के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथों से आजमाए हुए हैं। अब देखे ना, मैं अगर आपसे पूछूं, कोई रैंडमली जल्दी बता दे कि आपने इस टाइम, इस तकरीबन ये 2.5 मंथ होने वाले हैं, आपने कितने चार्ट बना लिए हैं वन बाय वन, कोई ऐसे बता दे। 200 प्लस। और क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन भी है आपके लिए कि एक मजबूत दिमाग जो होता है ना, वो ही चेकलिस्ट को फॉलो कर पाएगा। अगर आप मन पसंद की चीज करने लगे हो तो ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है। ट्रेडिंग क्या है, एक बोरिंग काम। और इस बोरिंग काम से आप इश्क करना शुरू कर दो। दिमाग खुद ब खुद सेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चार्ट के साथ खूबसूरत चार्ट बनाओ। अब कोई भी स्ट्रक्चर है ना, प्राइजेस को ना किसी शेप के अंदर बंद करो, उसके बाद देखो एक्शन लेना कितना आसान है। आपने 3 चेकलिस्ट पढ़ ली हैं, पहली चेकलिस्ट डेली एनालिसिस, दूसरी टेक्निकल, तीसरी हमने पढ़ ली ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट। इंशाल्लाह चौथी रह गई हमारी मनी मैनेजमेंट की, उसके मनी बाद मैनेजमेंट। रिस्क एंड रिवार्ड की। वो
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह। ये सारी चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर आप खुद भी जब ज़ाहिर है काम कर रहे होंगे तो इसको अपडेट करते जाएंगे। आपको पता है कि अच्छा सर ने ये बात किया, मेरे अंदर तो ये एक और नया मसला जनरेट हो गया है ना। अब जी किसी जी। किसी के अंदर मसला होता है कि वो स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं ट्रेड लेने के बाद। हम्म उसका हल क्या है कि यार कम से कम H1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली है तो उसको मैनेज करने का तरीका यह है कि हर 1 घंटे बाद तो कम से कम चार्ट देखो ना। ये तो क्या कि हम्म H1 में ट्रेड ली है और हर मिनट बाद चार्ट देख रहे हो, उसने कहीं भी नहीं जाना भाई। ठीक है, तो कम से कम H1 की ट्रेड है तो 1-2 घंटे तो चलने दो ना उसको। बेशक। ठीक है, तो ये जब आप ज़ाहिर ट्रेड्स लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट, किसी को ट्रेड नहीं मिल रही होगी, इसका मतलब ये होगा कि उसने डेली मार्केट एनालिसिस की प्रैक्टिस सही नहीं की हुई, और उसके ट्रेड मैनेज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या, ट्रेड मैनेजमेंट की उसने चेकलिस्ट की प्रैक्टिस नहीं की, उसको टेक्निकल्स एंट्रीज के अंदर एरर्स आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा। ओके, जब आप इस तरह से खुद को ना बड़ा मेच्योर होके, संजीदा होके, ट्रेडिंग डेस्कटॉप रूटीन बनाकर आप बैठे हुए होंगे तो इंशाल्लाह आप इस मार्केट में जो आपके पास नॉलेज है, शायद ही किसी के पास इतना नॉलेज हो, क्योंकि लोग शायद नॉलेज हो भी सही तो लोगों पर, लोगों की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये 4-5 बातें थी, उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।